हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन आपको सामने लेकर आए हुए हैं, ठीक, जो कि आपके जो हो रहे हैं आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन और आने वाली वैकेंसी यूपीपी कांस्टेबल, ठीक है, और उसके बाद एक शिफ्ट का भी एसएसबी ट्रेडमैन का पेपर बचा है। इसी सब पेपर के बेसिस पे आधारित एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। ऑप्शन ए दिया आपका केरल, ऑप्शन बी दिया आपका मणिपुर, ऑप्शन सी दिया है मिजोरम और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। इसके बाद किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत, क्या पेपरलेस अदालत कौन सी मतलब किस राज्य की हाई कोर्ट बनी है? तो ये बनी है आपकी केरल की हाई कोर्ट। कौन सी? केरल की हाई कोर्ट, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे केरल का हाई कोर्ट जो है वो केरल के किस शहर में है, तो ये आपके एर्नाकुलम में। कहाँ पर है? एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम में केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर है? ये आपके एर्नाकुलम में है। और अगर पूछे किस केंद्र शासित प्रदेश का मतलब हाई कोर्ट जो केरल के हाई कोर्ट में लगता है, तो लगता है आपका लक्षद्वीप। कौन से? लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका भी जो हाई कोर्ट का कार्य होता है सब एर्नाकुलम हाई कोर्ट में होता है, ठीक है। अगर पूछे वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, तो वर्तमान में टोटल आपके 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट कितना है? कौन सा है? 25वां हाई कोर्ट आपके अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसके पहले आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट था कहाँ पर? हैदराबाद में, जो कि 2014 में जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बाहर हुआ तो मतलब अलग हुआ, तो जो हैदराबाद शहर था वो तेलंगाना के अंदर चला गया, जिसके कारण यहाँ पे कोई हाई कोर्ट नहीं बचा। तो इसलिए यहाँ पर अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक नया हाई कोर्ट का गठन हुआ है, मतलब स्थापित हुआ है नया हाई कोर्ट, जो कि 25वें नंबर का हाई कोर्ट है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका औंधी ताल। यह है आपका औंधी ताल। औंधी ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? औंधी ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया आपका गोरखपुर, ऑप्शन बी दिया आपका लखनऊ, ऑप्शन सी दिया बरेली और ऑप्शन डी दिया वाराणसी। किसकी बात कर रहा है? औंधी ताल की। औंधी ताल किस उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो आपके वाराणसी जिले में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में कौन से ताल हैं, तो यहाँ पर एक रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल कहाँ है? आपके गोरखपुर में है। और कौन सा है? एक है आपका चिलुआ ताल। रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल कहाँ पर है? आपके गोरखपुर में है, ठीक। अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में कौन सा ताल है? तो लखनऊ में आपका करेला ताल और इतौजा ताल। करेला ताल और इतौजा ताल कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। और बरेली में कौन सा है? तो बरेली में आपका लिलोर ताल। कौन सा? लिलोर ताल, ठीक। ये कहाँ पर है? आपके बरेली में स्थित है। और अगर हम और कुछ ताल की बात करें, जैसे पूछ ले आपका सुरहा ताल कहाँ पर है? सुरहा ताल हो गया। एक हो गया आपका कीमठ ताल और एक आपका नौह झील, ठीक है। कौन कौन से? सुरहा ताल, कीमठ ताल और नौह झील। अगर सुरहा ताल की बात करें कहाँ पर है? आपके बलिया में। कहाँ पर है? बलिया में है। और कीमठ ताल कहाँ पर है? आपके आगरा में है। कहाँ पर? आगरा में। और नौह झील कहाँ पर है? आपके मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से संतूर वादक कौन है? निम्न में से संतूर वादक कौन है? ऑप्शन ने दिया आपका शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी दिया आपका अमजद अली खान, ऑप्शन सी दिया आपका बिस्मिल्लाह खान और ऑप्शन डी दिया आपका बागेश्वरी कमर। ऑप्शन डी क्या दिया है? बागेश्वरी कमर। तो किसकी बात है? संतूर वादक कौन है? संतूर वादक है आपका शिव कुमार शर्मा, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे अमजद अली खान का संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपके सरोद से। किससे? सरोद से। पूछे अमजद अली खान कौन है, तो सरोद वादक हैं। और बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो यह आपके शहनाई
वादक। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। और बागेश्वरी कमर की बात करें तो ये भी आपकी कौन है? ये भी आपके शहनाई वादक हैं, शहनाई वादक। बागेश्वरी कमर भी शहनाई वादक हैं। और एक एकमात्र मतलब महिला शहनाई वादक हैं। कौन? एक इकलौती महिला या एकमात्र, इकलौती लिख ली अच्छा पड़ेगा, इकलौती महिला हैं जो कि शहनाई वादक हैं। ठीक है। शिव कुमार शर्मा क्या है? संतूर वादक। अमजद अली खां सरोद वादक। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। बागेश्वरी करो ये भी आपकी शहनाई से संबंधित यानी शहनाई वादक है। और इकलौती महिला शहनाई वादक कौन है? बागेश्वरी कमर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका 13 फरवरी, ऑप्शन बी दिया आपका 24 मार्च, ऑप्शन सी दिया आपका 8 मार्च और ऑप्शन डी दिया आपका 24 जनवरी। इसकी बात करें विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है? तो मनाया था आपके, कब मनाया था? 8 मार्च को। अरे सॉरी 24 मार्च को। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया था आपके? विश्व क्षय रोग दिवस। अगर से 8 मार्च की बात करें तो हम मनाया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? मनाया था आपके 8 मार्च को। 24 जनवरी की बात करें यहाँ पर होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? मनाया था आपके 24 जनवरी को। ठीक है। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया था आपका 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये आपके 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये आपके 11 अक्टूबर। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? तो ये आपके 8 मार्च। और विश्व क्षय रोग दिवस कब है आपके? ये आपके 24 मार्च। अगर 23 मार्च की बात करें, 13 फरवरी की, तो 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और क्वेश्चन था कि विश्व क्षय रोग दिवस तो यह मनाया था आपके 24 मार्च को, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा ये सही आंसर होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए दिया आपका 56वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी दिया आपका 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी दिया आपका 71वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी दिया आपका 92वें संविधान संशोधन। किसकी बात कर रहा है? किस संविधान संशोधन के तहत किसको गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो कब किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? ये दिया गया था आपके 56वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। मतलब गोवा जो है पूर्ण राज्य कब बना था? तो बना था आपके 30 मई, कब? 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा जो है आपका पूर्ण राज्य, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगर पूछे किस नंबर का राज्य मतलब इसे बनाया गया था, 25वां नंबर का राज्य बना था। 25वां राज्य के रूप में इसे 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब पूछे अगर से पुर्तगाल किसके अधीन था? अरे सॉरी, पूछे अगर से गोवा किसके अधीन था? तो था आपके पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक। चलिए ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी दिया आपका 61वां संविधान संशोधन। अगर हम 61वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें इससे मतलब इससे क्या संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो हुआ था आपका 1989 में। कब? 1989 में। इसमें क्या हुआ था कि जो मतलब वोट देने का उम्र था 21 वर्ष, इसे घटाकर कितना कर दिया गया? इसे घटाकर कर दिया गया था आपका 18 वर्ष। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। और यहीं पर अगर हम 71वें संविधान संशोधन की बात करें, किसके 71वें, तो इसमें क्या हुआ था? ये हुआ था आपका 1992 के समय यह संशोधन हुआ था। इसमें जो आपकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इसमें जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी।
ये 3 भाषाएं आपके 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़े गए थे। अगर हम 52वें ऑप्शन डी की बात करें, 52वें संविधान संशोधन, इस समय क्या हुआ था, तो इसमें आपके 10वीं अनुसूची, इस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। कौन सी? 10वीं अनुसूची जो है आपकी जोड़ी गई थी। किससे संबंधित है? आपके दल बदल से संबंधित है। दल बदल से किससे संबंधित है? आपके दल बदल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि पीएच स्केल, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया आपका 1 से 7, ऑप्शन बी दिया आपका 0 से 7, ऑप्शन सी दिया आपका 0 से 14 और ऑप्शन डी दिया आपका 1 से 10। ऑप्शन डी क्या दिया है? 1 से 10। तो किसकी बात कर रहा है? पीएच स्केल की, पीएच स्केल। ठीक है, तो देख लेते हैं पीएच स्केल पूछा है कल। तो इसकी रेंज कितनी होती है? पीएच स्केल की बात करें तो इसकी रेंज कितनी होती है? ये होती है आपकी 0 से 14। कितना, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14 तक है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14 तक है। कहाँ से कहाँ तक है आपका? यह आपके 0 से 14 तक। देख लेते हैं ठीक से। जैसे हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ 7 पे होता है ये जो होता है आपका उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। ठीक है, इसके बाद 7 के आगे जब भी बढ़ेंगे हो जाएगा आपका क्षारीय। जब भी बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। जैसे 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, ठीक। तो इधर क्या होता है? 7 से पहले क्या होता है? ये होता है आपका अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 के बाद क्या होता है? ये आपका क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। 0 से 7 के बीच क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से 14 के बीच क्या होता है? आपका क्षारीय होता है। और 7 पे क्या होता है? आपका उदासीन होता है। ठीक है, तो पूछा था पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? होती है आपकी 0 से 14 तक। 0 से अगला क्वेश्चन दिया आपका, कौन से गोलमेज सम्मेलन में, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए दिया आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी दिया आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी दिया है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी में। किसकी बात कर रहा है? महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। पहले हम बात कर लेते हैं गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1930 में। द्वितीय कब हुआ था? हुआ था 1931 में। और तृतीय कब हुआ था? 1932 में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब? पहला हुआ था आपका 1930 में, दूसरा हुआ था आपका 1931 में और तीसरा कब हुआ था? 1932 में। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिए थे। तो अगर महात्मा गांधी की बात करें तो किस सम्मेलन में भाग लिए थे? आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, किसकी तरफ से? तो कांग्रेस की तरफ से। पूछता है कभी महात्मा गांधी ने देकर पूछ लेता है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वहाँ पर हो जाएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक, अगर पूछे कौन कौन थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो एक थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर और एक कौन थे? एक थे आपके तेज प्रताप सप्रू। ये दोनों की बात करते हैं, दोनों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक, और अगर पूछे कांग्रेस या महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए दिया आपका 3 वर्ष, ऑप्शन बी दिया आपका 5 वर्ष, ऑप्शन सी दिया आपका 6 वर्ष और ऑप्शन डी दिया आपका 4 वर्ष। इसकी बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, किसकी? चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग
का अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या है? आपका चुनाव आयोग है। क्या है? चुनाव आयोग है। ठीक, पूछा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है इनका? होता है आपका कार्यकाल 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले खत्म हो जाए। ठीक है, 6 वर्ष या पहले 65 वर्ष। और इसके बाद पूछ लिया अगर से अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? ये तो मुख्य हैं। और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इनका भी होता है आपका 6 वर्ष या 62 वर्ष। कितना? 6 वर्ष या 62 वर्ष। अगर इनकी सैलरी की बात करें, इनकी सैलरी कितनी होती है? इनकी सैलरी होती है आपकी 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख। ठीक, 2.5 लाख इनकी क्या होती है? सैलरी होती है। क्या होती है? सैलरी इनकी कितनी होती है? 2.5 लाख। अगर पूछे चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग के मुख्य पहले अगर अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? वो थे आपके सुकुमार सेन थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि भारत में वस्तु या सेवा कर जीएसटी की उच्चतम दर क्या है? भारत में वस्तु या सेवा कर यानी जीएसटी की बात करा, किसकी? जीएसटी के। इसकी उच्चतम दर क्या है? ठीक है, अगर हम जीएसटी की बात कर लें, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 की संविधान संशोधन के तहत 101वें संविधान संशोधन के तहत 101वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी जो है आपके मतलब लागू 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। किस समिति पे? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। इसके विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। अगर पूछे अगर जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया तो लिया गया आपका जीएसटी मॉडल कहाँ का है? कनाडा का। जीएसटी मॉडल पूछे कहाँ से लिया गया तो लिया गया आपका कनाडा से। जीएसटी मॉडल कहाँ का है? आपके कनाडा का है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था? तो क्वेश्चन था कि आपका भारत में वस्तु या सेवा कर जीएसटी उच्चतम दर क्या है? तो ये आपका टोटल क्या है? 28%। कौन कौन सी दरें हैं? तो टोटल 5 दरें। कौन से? 0% है, एक है आपके 5% है। ठीक है, 0%, 5%, एक है आपका 12% और एक है आपका 18% और एक है आपका 22%, अरे 28%, सॉरी 28%। ठीक, कौन कौन से? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये आपके 5 दरें हैं। इसमें उच्चतम दर पूछा तो इसमें उच्चतम दर क्या है? आपका 28%। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन ए दिया आपका ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी दिया भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी दिया आपका राजीव गांधी। ऑप्शन डी क्या दिया? राजीव गांधी। अगर हम राजीव गांधी की समाधि स्थल की बात करें तो इनका समाधि स्थल को क्या कहते हैं? इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? वीर भूमि। किसकी समाधि स्थल है? आपके राजीव गांधी की। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल की बात करें तो इनका है आपका महाप्रयाग घाट। ये किसकी है? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो इनका आपका चैत्रा भूमि। क्या है? चैत्रा भूमि किसकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। और एकता स्थल किसकी है? आपके ज्ञानी जैल सिंह की। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया आपका 1895, ऑप्शन बी दिया आपका 1896, ऑप्शन सी दिया आपका 1897 और ऑप्शन डी दिया आपका 1898। किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन की। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो किए थे आपके जे थॉमसन ने। किसे? जे थॉमसन ने।
जे थॉमसन ने। ठीक, कब किया था? किया था 1897 में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की। ठीक, इसके बाद पूछा आपके प्रोटॉन की, प्रोटॉन की खोज, फिर आपका न्यूट्रॉन, इसके बाद क्या है? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ये जे थॉमसन के किसके थे? आपके इलेक्ट्रॉन के थे, इलेक्ट्रॉन के। और प्रोटॉन की बात करें, इनके हैं आपके रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की बात करें तो इनके आपके चैडविक, कौन है? चैडविक। और पॉजिट्रॉन के हैं तो यहाँ पे एंडरसन, कौन है? एंडरसन, एंडर। पॉजिट्रॉन के कौन है? पॉजिट्रॉन के आपके एंडरसन, एंडर, ओहो, एंडरसन है। एंडरसन किसके खोज किए थे? किए थे आपके पॉजिट्रॉन के। अगर पूछे प्रोटॉन की खोज कब हुई थी तो हुई थी आपकी 1920 में। और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? हुई थी आपकी 1932 में, 1932 में। और पॉजिट्रॉन ये भी आपकी 1932 में ही इसकी खोज हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने कितनी बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन है दिया आपका 1 बार, ऑप्शन बी दिया आपका 2 बार, ऑप्शन सी दिया आपका 3 बार, और ऑप्शन डी दिया आपका कभी नहीं। तो अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, कितनी बार भारत में मतलब इसकी घोषणा की गई, यानी कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? ये टोटल 3 बार लगा है, 3 बार टोटल लगा है। कब कब? पहला लगा था आपका 1962 में, दूसरा लगा था 1971 में, और तीसरा लगा था 1975 में। ठीक, 1962 में क्या हुआ था? यहाँ पर हुआ था आपका भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध के समय। ठीक, दूसरा हुआ था 1971 में, जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय, पाकिस्तान युद्ध के समय, जो कि 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया था। ठीक है, भारत चीन पहला था 1962 में, 1971 में था भारत पाकिस्तान। और 1975 में क्या हुआ था? 1975 में अशांति, आंतरिक अशांति के कारण, क्या लिख सकते हैं? आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, तो ये 3 आपके जो हैं ये लगाए गए थे, 3 आपातकाल लगाए गए थे। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है राष्ट्र और आपातकाल, तो लगाया था अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 क्या है? तो अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 की बात करें तो अनुच्छेद 360 में दिया आपका क्या? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी एक बार भी नहीं लगाया गया है, आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल किसमें है? अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन दिया आपका 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सचिवालय में स्थापित किया गया था। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका ढाका, ऑप्शन बी दिया नई दिल्ली, ऑप्शन सी दिया आपका काठमांडू, और ऑप्शन डी दिया आपका इस्लामाबाद। तो सार्क की बात करें, सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र का मतलब एक संगठन है। क्या है? सहयोग संगठन है। ठीक, तो इसका अर्थ, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को। अगर तो इसकी अगर हम बात करें हुई कहाँ पर थी, तो हुई थी, स्थापना हुई थी आपकी ढाका में, स्थापना हुई थी ढाका में। पहली बैठक कहाँ हुई थी आपकी ढाका में। लेकिन जो है इसका सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया है? किया गया आपके काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर पूछे इसमें कितने टोटल देश हैं, इसमें कितने सदस्य हैं, मतलब कितने देश हैं, तो टोटल आपके 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। ऐसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, क्या? MBBS पानी, MBBS पानी। इससे कौन कौन से आते हैं? जैसे यम से हो गया आपका मालदीव, या मालदीव, यम से क्या हो गया? मालदीव। बी से हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। और एक बी से क्या हो गया? एक बी से हो गया आपका भूटान, एक बी से हो गया आपका भूटान। यस से हो गया आपका श्रीलंका, यस से क्या हो गया? श्रीलंका।
और पी से बात करें तो पी से क्या हो गया, पी से हो गया आपका पाकिस्तान। पी से क्या हो गया, पी से हो गया आपका पाकिस्तान। पी से हो गया आपका पाकिस्तान। ए से हो गया आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक। यन की बात करें, यन से क्या हो गया, यन से हो गया आपका नेपाल। यन से क्या हो गया, नेपाल। और आई से हो गया आपका इंडिया यानी अपना भारत, ठीक। क्या हो गया, भारत, इंडिया यानी, ठीक। तो कितने देश हो गए टोटल, 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, एमबीबीएस पानी, एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, ए पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, एम से नेपाल और आई से इंडिया यानी भारत। टोटल 8 सदस्य देश इसमें स्थित हैं। अगर पूछे 8वां सदस्य देश कौन सा है, तो 8वां कौन सा है, 8वां आपका शामिल हुआ था आपका, ये हुआ था अफगानिस्तान। कौन, अफगानिस्तान। 8वां सदस्य आपका हुआ था आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है आपका 8वां सदस्य देश है। 8वां सदस्य देश है। कब शामिल हुआ था आपका 2007 में इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है दिया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया कर्नाटक और ऑप्शन डी दिया आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन डी क्या दिया है, महाराष्ट्र। तो किसकी बात कर रहा है, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ जो है कहाँ पर स्थित है, आपके उड़ीसा में स्थित है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम और लौह अयस्क की बात करें, मतलब और लौह अयस्क के खाने कहाँ पर हैं, देखिए आपके जैसे कुंदरे मुख, कौन सा, कुंदरे मुख, कुंदरे मुख, ये भी आपके लोहे का खान है। एक है बाबा बूदन, बाबा बूदन की खान, बाबा बूदन खान कहाँ पर है। एक है आपका सुंदर पहाड़ी, सुंदर पहाड़ी, सुंदर पहाड़ी। फिर आपका एक सलेम की खान, सलेम की खान, सलेम की खान। ये सब किसके खान है, सब लोहा के खान है, लोहा के सब खान है। अब पूछो केंद्र मुख लोहा खान कहाँ पर है, तो ये आपके कर्नाटक में। बाबा बूदन की कहाँ पर है, ये भी आपके कर्नाटक में। दोनों आपके कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। और सुंदर पहाड़ी की बात करते हैं, आपके कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में। ये भी आपके कर्नाटक में। सुंदर पहाड़ी भी है कहाँ पर है, ये भी आपके कर्नाटक में है, ठीक। और सलेम की खान कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। सलेम की खान कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि रानी की वाव जो 100 रुपये के नोट पर छपी है, रानी की वाव जो 100 रुपये के नोट पर छपी है, वह डैश राज्य में स्थित है, वह डैश राज्य में स्थित है। ऑप्शन है दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी दिया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गुजरात और ऑप्शन डी किया दिया आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी किया दिया आपका आंध्र प्रदेश। तो किसकी बात कर रहा है, रानी की वाव। रानी की वाव कितने नोट पर छपी है, आपकी 100 के नोट पर है। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके गुजरात में स्थित है। रानी की वाव कहाँ पर है, आपके गुजरात में स्थित है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कितने की नोट थी, ये 100 की नोट थी। अगर 100 और नोटों की बात करें, जैसे हो गया आपका 50 का, फिर आपका 20 का, 10 का, 200 का और 500 का। अगर हम 50 के नोट की बात करें, किसका मतलब चित्र है, तो इस पर है आपका हम्पी का रथ। क्या है, हम्पी का, हम्पी का रथ, हम्पी का रथ। एक किस पर है, 50 के नोट पर है। 20 के नोट की बात करें तो यहाँ पर है आपका एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा किस पर है, 20 पर। और 10 पे क्या है, 10 पे आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। और 200 पे, 200 की बात करें सांची का स्तूप है। क्या है, सांची का, सांची का स्तूप है, ठीक। और 500 के नोट की बात करें तो यहाँ पर आपका लाल किला। क्या है, लाल किला, लाल किला, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया होम रूल लीग आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था, मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ने दिया आपका
विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया आपका सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन सी दिया आपका M.K. गांधी और ऑप्शन डी दिया आपका एनी बेसेंट। ऑप्शन डी क्या दिया एनी बेसेंट। तो क्या बता है होम रूल आंदोलन की बात, होम रूल लीग आंदोलन। ये कब शुरू किया गया था? शुरू किया गया था 1916 में। किसने शुरू किया था? तो इसमें तो है आपके एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इनके अलावा और कौन शुरू किए थे? किए थे आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। एक तो ये शुरू किए थे और एक कौन शुरू की थी? एक थी आपकी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। अगर पूछे दोनों साथ देते तो कौन सा? तो उसमें दिया रहता है कि मतलब पहले कौन शुरू किए थे। तो पहले पूछे तो वहाँ पर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कब शुरू किया था? इन्होंने शुरू किया था 28 अप्रैल 1916 को। और एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने आपके सितंबर 1916 में शुरू किए थे। कब? सितंबर 1916 में इन्होंने शुरू किया था। यानी पहले किसने शुरू किया? पहले बाल गंगाधर तिलक और बाद में एनी बेसेंट ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया, भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? ऑप्शन ए दिया आपका 7, ऑप्शन बी दिया आपका 4, ऑप्शन सी दिया आपका 6 और ऑप्शन डी दिया आपका 2। तो द्विसदनीय विधानमंडल मतलब राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद की बात कर रहा है। विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद मतलब दोनों कहाँ, किस राज्य में, कितने राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन दिया 7, ऑप्शन बी दिया 6 और ऑप्शन बी दिया 4, ऑप्शन सी दिया 6, ऑप्शन डी दिया आपका 2। तो द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्यों में है? तब के ऑप्शन सी, जो कि कितने राज्यों में? 6 राज्यों में स्थित हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो एक है आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार है, फिर आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक, इसके बाद आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपके कितने राज्यों के? 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, तो कितने राज्य हो गए आपके? 6 राज्य, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ठीक, तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।